हेलो दोस्तों, एसकेजीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल के महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे थे। आज का प्रैक्टिस सेट 8 है, जो महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। यूपी लेखपाल के लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट कराने का हमारा मकसद है आपको प्रश्न याद रहे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने न पाए और कम से कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाए। वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आप सबको याद रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? इसमें ऑप्शन है अप्रैल 1995 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 1999 में, सी ऑप्शन है अप्रैल 1997 में और डी ऑप्शन है अप्रैल 2001 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया था? इसमें ऑप्शन है ट्राइसेम, बी ऑप्शन है डवाकरा और सी ऑप्शन है JRY, डी ऑप्शन है IRDA। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी JRY, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना। सॉरी, इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना शुरू की गई। ग्रामोद्योग योजना कब शुरू की गई? इसमें ऑप्शन है 2005 में, 2003 में, 2004 में या डी ऑप्शन है 2006 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2005 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ऑप्शन है ए भूमि कटाव, बी ऑप्शन है मानव अवशिष्ट एवं वहित मल द्वारा और सी ऑप्शन है लाउड स्पीकर के ध्वनि द्वारा और डी ऑप्शन है पशुओं के जलाशयों में नहाने से। तो इसका सही आंसर है लाउड स्पीकर के ध्वनि द्वारा गाँव में प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1980, 1990, 1970 और 1967। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1967, 1967 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है ए जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, बी है जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो और सी ऑप्शन है जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक किंतु 5 हेक्टेयर से कम भूमि हो और डी ऑप्शन है जिसके पास 5 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे सीमांत किसान कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन इसमें है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बी ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सी ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना
और डी ऑप्शन है 10 लाख कुआं योजना। इसमें ग्राम विकास कार्यक्रम कौन सा नहीं है, ऑप्शन है इसमें ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है, और ये तीनों है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास और 10 लाख कुआं योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? यह यूपी लेखपाल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तो इसमें ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सही, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम नहीं है? भूमि सुधार कार्यक्रम नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम है पूछा गया है इसमें, और ऑप्शन इसमें है मध्यस्थों का उन्मूलन, बी ऑप्शन है काश्तकारी सुधार और सी ऑप्शन है खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी भूमि सुधार कार्यक्रम में आते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसमें ऑप्शन है संचार रोगों की रोकथाम से, बी ऑप्शन है वनों के अवैध कटान को रोकने से और सी ऑप्शन है शराब के अवैध कारोबार को रोकने से और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, वनों के अवैध कटान को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP कब प्रारंभ किया गया था? इसमें ऑप्शन है वर्ष 1995 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1982 में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रुबेला MR टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है? किस आयु वर्ग से है? इसमें ऑप्शन है 5 माह से 13 वर्ष, बी ऑप्शन है 9 माह से 15 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 माह से 12 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 माह से 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 9 माह से 15 वर्ष, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निर्मल भारत, इसमें ऑप्शन है ए गांवों में स्वच्छ शौचालयों एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से, बी है बालिकाओं के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा से और सी है गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है गांवों में स्वच्छ शौचालयों एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से निर्मल भारत अभियान का संबंध है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसमें ऑप्शन है 1 जुलाई 2001 को, 1 मई 2002 को या 1 मार्च 2003 को या 1 अप्रैल 2000 को।
तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2001 को कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संवर्ग के परिवारों को शामिल किया जा सकता है? अंत्योदय योजना के अंतर्गत इसमें ऑप्शन है ए, ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन अथवा सहारा ना हो। और बी ऑप्शन है सभी मूल जनजाति परिवार। सी ऑप्शन है अकेली महिलाएं जो बेसहारा हो। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन अथवा सहारा ना हो। और सभी मूल जनजाति परिवार, अकेली महिलाएं जो बेसहारा हों, ये सभी जो है अंत्योदय योजना के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर लागू की गई? बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना, इसमें ऑप्शन है करतार सिंह समिति, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, और बी है मुखर्जी समिति, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, सी ऑप्शन है मोर समिति सही है, मोर समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास, और डी है श्रीवास्तव समिति, चिकित्सा शिक्षा एवं सहयोग मानव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करतार सिंह समिति की सिफारिश पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना शुरू की गई थी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? इसमें ऑप्शन है ए, जिला पंचायत, बी, मुख्य विकास अधिकारी, सी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, और डी है परियोजना निदेशक मनरेगा। तो इसका सही आंसर है जिला ग्रामीण विकास अधिकारी या अभिकरण। इसका ऑप्शन सी सही है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है राजीव गांधी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही है इसका, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही कौन सी योजना है? इसमें ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना, बी ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सी ऑप्शन है मनरेगा, और डी ऑप्शन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया?
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? यह प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्व लेखपाल के लिए। आप यह कब स्टार्ट किया गया यही पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1951, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1953 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो आंसर करिए इसका। तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की देन है? इसमें ऑप्शन है रूपा, बी ऑप्शन है मिशन इंद्रधनुष, सी ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूरा, मतलब PURA। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? चमन का संबंध किस क्षेत्र से है? इसमें ऑप्शन है सड़क सुरक्षा, बी ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा, सी ऑप्शन है शैक्षणिक सुरक्षा और डी ऑप्शन है कृषि। चमन का किससे संबंध है? तो चमन का संबंध जो है कृषि से है। इसमें ऑप्शन डी सही है, कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग की सहायतार्थ लागू की गई है? अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग की सहायतार्थ लागू की गई है? ऑप्शन है पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए, बी ऑप्शन है अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, डी है वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती, और डी ऑप्शन है किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन योग्य है किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया रूप है? ऑप्शन है मनरेगा, बी ऑप्शन है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, यहाँ में नहीं होगा, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, सी ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और डी ऑप्शन है किसी का भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है क्या है? इसमें ए है झाड़ू, बी है चश्मा, सी है दौड़ता हुआ शेर और डी है सिर पर मैला ढोती महिला। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है? आंसर करिए। तो उसका सही आंसर है चश्मा। तो इस प्रकार आज का यह 25 प्रश्न था। उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिस सेट आप सबको पसंद आया होगा और 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।